बीरबल ने कैसे लगाया पता कि आधा आम किसका? वो एक शांत और सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों से टकराकर राजमहल को आलोकित कर रही थी। दिल्ली की गलियों से होती हुई हल्की ठंडी बयार महल के भीतर पहुंच रही थी। अकबर बादशाह अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे और राज दरबार की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। दरबार में बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना जैसे प्रमुख दरबारी उपस्थित थे। तभी दरबार में दो साधारण से किसान प्रवेश करते हैं। दोनों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं थी, पर आंखों में कुछ कहने की तीव्रता भी थी। उनमें से एक ने घुटनों के बल झुककर कहा, जहांपनाह, हम दोनों के बीच एक बड़ा विवाद है। इंसाफ की उम्मीद में आपकी चौखट पर आए हैं। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, बोलो, क्या मामला है? दूसरे किसान ने कहा, हुजूर, हमने एक आम का पेड़ लगाया था, एक ही बीज से। अब उसमें एक बड़ा आम पककर गिरा है। हम दोनों का दावा है कि वो आम हमारा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, एक ही पेड़, एक ही बीज से कैसे हो सकता है? पहले किसान ने समझाया, हुजूर, ये सच है। हमने मिलकर जमीन जोती, बीज डाला, पानी दिया, पर अब ये कह रहा है कि उसने ही ज्यादा मेहनत की और आम उसी का है। राज दरबार में हलचल सी हुई। मामला साधारण प्रतीत हो रहा था, पर अकबर को इसमें कुछ पेचीदगी दिखी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यदि इजाजत हो तो इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास करूं। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, ये तुम्हारा ही मामला है। देखो कि इस आधे आम की असलियत क्या है। बीरबल ने दोनों किसानों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उस आम को दरबार में लाया जाए। एक सैनिक जल्दी से आम लेकर आया। आम सचमुच बड़ा और सुंदर था। सुगंध से दरबार महक उठा। बीरबल ने आम को हाथ में लिया, उसे सूंघा, देखा, फिर बोला, ये आम कीमती है, मगर इससे भी ज्यादा कीमती है सच्चाई, और वो आज सामने आएगी। बीरबल ने दोनों किसानों को अलग अलग बैठा दिया। फिर हर एक से अकेले में बात की। पहले किसान से उन्होंने पूछा, तुम्हारा दावा है कि आम तुम्हारा है, कैसे सिद्ध करोगे? उसने कहा, हुजूर, पेड़ के नीचे मैंने ही रोज पानी डाला, मैंने ही रात रात भर पहरा दिया। ये मेरी मेहनत का फल है। दूसरे किसान से पूछा, तुम क्यों कहते हो कि आम तुम्हारा है? उसने कहा, बीरबल जी, मैंने बीज लाया, मैंने खेत तैयार किया, शुरू से अंत तक मैंने पेड़ को अपनी संतान की तरह पाला है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। उनके मन में शक की लहरें उठने लगी थी। दोनों के पास तर्क थे, पर सच्चाई अब भी ओझल थी। अगले दिन बीरबल ने गांव जाकर खुद उस आम के पेड़ का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि पेड़ खेत के बिल्कुल बीचों बीच है। दोनों किसानों के खेत उस पेड़ को छूते हैं। बीरबल ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की, बच्चों से पूछा, यहां तक कि गांव की महिलाओं से भी जानकारी ली, पर हर किसी की जुबान पर अलग कहानी थी। कुछ ने कहा, पहला किसान रोज पेड़ के नीचे बैठा रहता था। कुछ बोले, दूसरा किसान तो कभी कभी ही दिखाई देता था। अब बीरबल उलझन में थे, लेकिन फिर उन्होंने एक योजना बनाई, एक कृत्रिम विवाद। उन्होंने अगले दिन राज दरबार में एक प्रयोग करने की ठानी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों किसानों को बुलवाया। फिर उन्होंने आम को बीच से काटने का आदेश दिया। अगर ये आम दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। पहला किसान चुप रहा। दूसरा किसान चौंका और चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आम पूरा का पूरा इसे दे दीजिए, बस इसे मत काटिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, यही है सच्चा मालिक। कोई भी व्यक्ति जो सच्चा प्रेम करता है, वो अपने प्रेम की चीज को कटते हुए नहीं देख सकता। अकबर मुस्कुराए। पर अचानक पहले किसान ने भी कुछ कहा जिसने सभी को चौंका दिया। बीरबल जी,
मैंने भी इसलिए चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप इंसाफ करेंगे। अगर मैं चिल्लाता तो आप मुझे झूठा समझ लेते। अब मामला और पेचीदा हो गया। बीरबल अब सोच में पड़ गए थे। दोनों के बयान अब भी विरोधाभासी थे, पर दोनों में गहराई भी थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक जटिल है। सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई। उन्होंने आम को एक छोटी सी संदूक में रखवाया और कहा, जब तक इस रहस्य की पूरी परतें नहीं खुलती, ये आम राजकोष में सुरक्षित रहेगा। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, मैं एक आखिरी जांच करूंगा। जो सच है वही सामने आएगा और तब ये आम उस तक पहुंचेगा। बीरबल दरबार से बाहर निकलते हुए ठहर गए। उन्होंने मुड़कर दोनों किसानों की आंखों में देखा। उनमें कुछ था जो अब तक छिपा हुआ था। बीरबल अगली सुबह उस गांव लौटे। इस बार उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली। सफेद चोला पहना, सिर पर साधारण पगड़ी बांधी और खुद को एक व्यापारी बताकर गांव में प्रवेश किया। गांव में कुछ खास बातें सामने आए पहले किसान रघुवीर को लोग न्यायप्रिय मगर क्रोधित स्वभाव का मानते थे। दूसरा किसान हरिदास, शांत और सरल, मगर कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत चुप है, इसलिए चालाक है। तीसरे दिन बीरबल एक बुजुर्ग से मिले, बाबा रहमान, जिन्होंने बताया, बेटा, उस पेड़ को तो तीसरे आदमी ने लगाया था, लेकिन वो कहीं चला गया। अब इन दोनों ने उसे बांट लिया। बीरबल चौंक गए। तीसरा आदमी कौन? बीरबल ने गांव के पुराने दस्तावेजों को देखा। उनमें एक नाम था, श्यामलाल, एक ऐसा किसान जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। क्या ये वही श्याम है जिसने बीज लगाया? बीरबल अब इस कहानी के तीसरे मोड़ तक पहुंच चुके थे। आधा आम अब सिर्फ दो लोगों के बीच का विवाद नहीं था। इसमें किसी ऐसे की छाया थी जो अब वहां नहीं था, या शायद था पर अदृश्य। एक रात जब बीरबल गांव के बाहर विश्राम कर रहे थे, उन्हें एक झोंपड़ी में धीमी रोशनी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, फटे हुए कपड़ों में, पर आंखें चमकदार। बीरबल ने नम्रता से पूछा, बाबा, क्या आप श्यामलाल को जानते हैं? बूढ़ा मुस्कराया, कभी जाना करता था, अब नहीं जानता। बीरबल चौकन्ने हो गए। फिर बूढ़ा फुसफुसाया, उस आम की कीमत अब सिर्फ मीठे स्वाद में नहीं, बल्कि उस कहानी में है जो लोग भूल गए हैं। अगली सुबह बूढ़ा गायब था। बीरबल को गांव के प्राचीन मंदिर की मरम्मत के दौरान एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उसमें एक डायरी थी, श्याम की डायरी। उसमें लिखा था, मैंने ये बीज लगाया था अपने बेटे के लिए, पर अब ये जमीन रघुवीर और हरिदास के बीच बंट गई। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये आम केवल उसी का होगा जो सच्चाई को खोजे, झूठ को उजागर करे। बीरबल स्तब्ध थे। क्या रघुवीर और हरिदास ने ये बात कभी जानी? अब बीरबल ने एक नाटकीय योजना बनाई। उन्होंने दोनों किसानों को दरबार में बुलाया और एक नया खेल शुरू किया। उन्होंने कहा, मैंने आम को एक ऐसे तेल में डुबो दिया है जो केवल उसके हाथ पर दाग छोड़ेगा जिसने उसे झूठ बोलकर पाने की कोशिश की हो। दोनों किसान डर गए। पहले किसान ने कहा, हुजूर, मुझे आम नहीं चाहिए, अगर दाग पड़े तो मेरी इज्जत जाएगी। दूसरे ने कहा, आप जैसा समझें बीरबल जी, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस देखा गहराई से। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी दाग सच को नहीं छुपाते, वे उसे और उजागर कर देते हैं। षष्ठ दृश्य, एक चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। आज बीरबल को एक और सुराग मिला, श्यामलाल के नाम की एक चिट्ठी जो भेजी नहीं गई थी। उसमें लिखा था, रघुवीर, अगर तुम ये आम पाओ तो हरिदास को उसका हक देना मत भूलना। ये चिट्ठी रघुवीर की मां ने लिखी थी। अब कहानी एक नई दिशा ले रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, कहानी लंबी होती जा रही है, सच अब सामने आना चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब सच के करीब हूं, पर जितना करीब जाता हूं उतना ही दूर लगता है।
अकबर ने मौन स्वीकृति दी। अंतिम दृश्य, आम का भाग्य और सच की पहली झलक। एक शाम बीरबल आम को लेकर वापस गांव आए। उन्होंने पेड़ के नीचे 2 दीपक जलाए और कहा, जिसने सच बोला है वो दीपक बुझाएगा। पर हवा नहीं चलेगी, दीपक खुद नहीं बुझेगा। किसानों ने एक दूसरे की ओर देखा। हरिदास आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और दीपक की लौ को देखा। वहीं रघुवीर पीछे हट गया। भीड़ सन्नाटे में थी। दीपक धीरे धीरे बुझा। बीरबल मुस्कराए, लेकिन फिर उन्होंने आम वापस संदूक में रखा और बोले, ये आम अभी भी अपनी सही जगह की तलाश में है, क्योंकि सच अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया। बीरबल अब दिल्ली लौट चुके थे। वो आम अभी भी उनके कब्जे में था और उन्होंने उसे अपने निजी कक्ष में बंद कर दिया था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बीरबल ध्यान लगा रहे थे। तभी किसी ने द्वार खटखटाया। सैनिक ने बताया, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो कहता है कि वो उस आम के असली मालिक को जानता है। बीरबल ने उसे भीतर बुलवाया। वो एक दुबला-पतला बूढ़ा था। चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखें तेज थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम रामधारी है। मैं श्यामलाल का सबसे पुराना दोस्त हूं और मैं जानता हूं कि वो मरा नहीं। उसने खुद को गायब कर लिया था। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बूढ़ा मुस्कराया। अपनी छाती से एक पुराना चिटका हुआ ताबीज निकाला। उसमें श्यामलाल और उसकी पत्नी की तस्वीर थी। बीरबल स्तब्ध थे। रामधारी ने बताया कि श्यामलाल वर्षों से गांव के पास के एक पुराने जंगल में रहता है, सबसे छिपकर। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका आम कभी विवाद की जड़ बनेगा और वो सिर्फ तब सामने आएगा जब वो देखेगा कि कौन सच में सच्चा है। बीरबल ने अगले ही दिन जंगल की ओर कूच किया, वेश बदलकर, अपने साथ सिर्फ 2 सैनिक लेकर। 3 दिनों तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तीसरी रात तेज हवाओं और तूफानी अंधेरे के बीच उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली। झोपड़ी में एक धुंधली सी रोशनी थी और वही आए श्यामलाल। परंतु वो अब भी कुछ नहीं बोला। बस एक पंक्ति, मैं तभी बोलूंगा जब बीरबल खुद मेरे आम को तोड़ेगा और उसमें से जो निकलेगा वही मेरा उत्तर होगा। बीरबल हैरान थे। आम में कुछ था। अगली सुबह बीरबल दिल्ली लौटे। उन्होंने आम को खुलवाने का आदेश दिया, पर किसी धारदार चीज से नहीं, बल्कि उसे गर्म पानी में डालने को कहा। धीरे धीरे आम की सतह नरम होने लगी। फिर आम के बीचों बीच एक लोहे की छोटी सी गोली निकली। बीरबल ने उसे तोड़ा। उसमें एक कागज था, बेहद छोटा। उस पर लिखा था, जिसने ये पढ़ा है वही जानता है कि मैंने पेड़ लगाया, पर मालिक वही होगा जो अपना स्वार्थ छोड़ सके। श्याम अब बीरबल को कुछ समझ आने लगा था। बीरबल ने दोनों किसानों को फिर से बुलाया। इस बार उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस आम में से निकली चिट्ठी पढ़कर सुनाई। रघुवीर ने कहा, तो श्यामलाल जिंदा है? हरिदास चुप था। बीरबल ने कहा, अब फैसला आम से नहीं, तुम दोनों के निर्णय से होगा। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम में से कोई एक आम छोड़ दे बिना किसी शर्त के तो वही आम का सच्चा उत्तराधिकारी होगा। अगर दोनों चाहेंगे तो आम हमेशा के लिए राजकोष में बंद रहेगा। रघुवीर झल्लाया, मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं। मैं इस आम को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, अगर आम को राजकोष में रहना है तो रहे। मैं उसे पाने की जिद में अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कराए। बीरबल फिर जंगल लौटे श्यामलाल से मिलने, पर इस बार झोपड़ी खाली थी। आग बुझ चुकी थी। दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति खड़ी थी, काले कोयले से लिखी हुई, जो खुद को हार जाए वही सच्चा वारिस होता है। साथ ही एक लकड़ी की संदूक थी, जिसमें 2 चीजें थी। एक चिट्ठी जो बीरबल के नाम थी, एक लाठी जिस पर आम की नक्काशी थी। चिट्ठी में लिखा था,
मैं अब जा रहा हूं, पर मेरा आम मेरा उत्तर नहीं, मेरे जैसे सोचने वाले किसी और के लिए छोड़कर। बीरबल, तुम उस किसी को पहचान लोगे। श्यामलाल बीरबल ने आम को और उस लाठी को एक मंदिर में रखवा दिया, एक प्रतीक के रूप में। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा न्याय यह होता है कि हम किसी को कुछ न दें, बस ये देखें कि वो छोड़ने को तैयार है या नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, और क्या वो आम अब भी तुम्हारे पास है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आम तो अब प्रतीक बन चुका है एक ऐसे सच का जो कभी पूरी तरह न सामने आता है, नहीं पूरी तरह छिपता है। 3 महीने बीत चुके थे। आम अब एक मंदिर में रखा गया था, एक प्रतीक, एक विचार, एक रहस्य। गांव के लोग वहां पूजा करने आते, श्रद्धा से देखते, पर छूते नहीं। तब एक दिन मंदिर के द्वार पर एक नौजवान बैठा मिला, फटे पुराने परंतु साफ वस्त्रों में। वो लगातार मंदिर की ओर देखे जा रहा था, बिना पलक झपकाए। पुजारी ने पूछा, बेटा, कौन हो? किसे ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मैं उस आम का उत्तर हूं। ये बात जंगल की आग की तरह फैली। बीरबल को खबर हुई। उन्होंने उस युवक को दरबार में बुलवाया। युवक का नाम था अनुग्रह। उम्र कोई 20-22 वर्ष। चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में कोई गहराई जो किसी पुराने अनुभव की साक्षी लगती थी। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये आम क्या है? अनुग्रह बोला, नहीं, पर यह जानता हूं कि मेरा जीवन इससे जुड़ा है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, कैसे? अनुग्रह ने जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली। उस पर अंकित था, श्याम। ये अंगूठी मेरे पिताजी की है। मैं श्यामलाल का बेटा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अनुग्रह ने आगे बताया कि जब वो छोटा था, उसकी मां उसे लेकर एक आश्रम चली गई थी, श्यामलाल के अचानक लापता हो जाने के बाद। मां ने कभी मेरे पिता का नाम नहीं लिया, बस यही कहा कि वो एक महान बीज बोने वाला था, जिसने एक ऐसा पेड़ उगाया जिसका फल सबको परखता है। बीरबल अब कुछ और सोच रहे थे। कहीं श्यामलाल ने अपने बेटे को जानबूझकर दूर भेजा, ताकि जब वो वापस आए तब उसका मन और विचार पूरी तरह तैयार हों। बीरबल ने मंदिर से आम की वो संदूक मंगवाई। उन्होंने अनुग्रह को आम की कहानी, विवाद और परीक्षणों की पूरी श्रृंखला सुनाई। फिर एक परीक्षण तय किया गया। तुम्हें 3 दिनों के भीतर उस पेड़ की सच्चाई बतानी है। क्या वो सिर्फ एक पेड़ है या उसमें कुछ और है? अनुग्रह मुस्कराया। वो पेड़ ही उत्तर है। जो उसकी जड़ों को समझेगा वही उत्तर पाएगा। अनुग्रह पेड़ के पास बैठ गया। उसने मिट्टी खोदकर नीचे तक देखा। उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी में था एक नक्शा जो गांव के 4 कोनों से उस पेड़ तक पहुंचता था। ये पेड़ पूरे गांव की धरती की आत्मा है, ये किसी एक का नहीं। अगली रात वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक चढ़ा। वहां उसे एक पक्षी का घोंसला मिला, जिसमें रंगीन पत्थरों से बनी माला थी। ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, ये घर देता है हर किसी को। तीसरी रात को आम फिर से पेड़ से गिरा, लेकिन इस बार 2 बिल्कुल एक जैसे। बीरबल को खबर हुई। वह दौड़े दौड़े आए। अनुग्रह ने कहा, यह पेड़ कभी एक नहीं देता, ये 2 देता है, ताकि एक को समझाया जा सके, दूसरा बांटा जा सके। एक रात जब अनुग्रह मंदिर में अकेला बैठा था, पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या तुम अब तैयार हो? वो मुड़ा और वहां श्यामलाल खड़ा था। बाप और बेटा आंखों में जलती कई सदी की कहानियां लिए हुए। श्यामलाल ने कहा, अब ये आम तुम्हारा नहीं, तुम्हारा विचार है। इसे चलाना तुम्हारा धर्म है। और अगली सुबह वो फिर से गायब था। अंतिम दृश्य। अकबर और बीरबल की गुफ्तगू। अकबर ने पूछा, क्या ये सब सच था बीरबल, या कोई कहानी? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आम तो सिर्फ एक प्रतीक है उस जांच का जो हर दिल में होती है, कभी स्वार्थ के, कभी प्रेम के और कभी परिपक्वता के। अकबर बोले, और क्या अनुग्रह वही है जो इस कहानी को पूरा करेगा? बीरबल बोले,
या शायद कोई जिसे हम अभी जानते नहीं। बीरबल अब अनुग्रह की जांच पूरी कर चुके थे, मगर उनके मन में कुछ और था। उन्होंने अनुग्रह को एक नई जिम्मेदारी दी, गांव के स्कूल की स्थापना, जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सोच सिखाई जाएगी। अनुग्रह ने इसे स्वीकार किया। उसने आम के पेड़ के नीचे एक चौपाल शुरू की, जहां वो हर संध्या बच्चों को जीवन के फलसफे सिखाता। परंतु कुछ लोग इससे असहमत थे। गांव के कुछ प्रभावशाली जमींदारों को ये नागवार गुजरा कि एक आवारा बेटा जो सालों बाद आया, उसे इस तरह गुरु की तरह देखा जा रहा है। इन्हीं विरोधियों में एक नाम था धर्मनारायण सिंह, गांव का सबसे बड़ा जमींदार। वर्षों से गांव की हर निर्णय प्रक्रिया में उसका दबदबा रहा था। वो रघुवीर का मामा भी था, और जब उसे पता चला कि अनुग्रह अब आम के प्रतीक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, उसने एक घोषणा कर दी, हम खुद आम के पेड़ के नीचे एक नई पंचायत बनाएंगे और वहां तय होगा असली उत्तराधिकारी कौन है। बीरबल को इसका समाचार मिला। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। जब कोई दूसरा सभा बुलाए तो समझो परीक्षा फिर से शुरू हो गई। गांव के सारे लोग एक बार फिर आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। धर्मनारायण सिंह ने पंचायत शुरू की। उसने पहले रघुवीर को बुलाया, जो अब शांत था, लेकिन आंखों में कहीं असंतोष था। मैंने इस पेड़ की जड़ में अपना पसीना डाला है। ये आम का वारिस कोई लड़का नहीं हो सकता जो आज आया है। फिर हरिदास को बुलाया गया, जो अब भी एक किनारे बैठा था, जैसे वो कोई और खेल देख रहा हो। जिसने आम को छोड़ा था वो मैं था। मुझे कुछ चाहिए नहीं। और फिर आया अनुग्रह। उसने सिर्फ एक बात कही, जिस आम के पीछे आप सब दौड़ रहे हैं, वो अब सिर्फ एक फल नहीं, एक संकेत है। अगर आप उसमें पद, अधिकार, उत्तराधिकार खोजेंगे तो वो सड़ जाएगा। लोग हक्के बक्के रह गए। चतुर्थ दृश्य। दरबार में पहुंचा विवाद फिर से। राज दरबार में दोबारा ये विवाद पहुंचा। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या ये कहानी फिर से वही आ गई है जहां से शुरू हुई थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, नहीं, अब हम उसी मोड़ पर हैं। लेकिन समय बदल चुका है, किरदार बदले हैं, पर इरादे अब भी वही है। यही कहानी की गहराई है। अकबर ने फिर से आदेश दिया, फैसला दो। बीरबल ने सिर झुका लिया, अभी नहीं, एक और परख बाकी है, और ये परख अब न आम से होगी, न शब्दों से, अब होगा आग से। बीरबल ने घोषणा की कि आम के पास रखे 2 फल जो पिछले भाग में पेड़ से गिरे थे, उन्हें जलाया जाएगा। जिस फल से राख नहीं बल्कि कुछ ठोस बचेगा, वही असली उत्तर बताएगा। धर्मनारायण सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल जी, आम कोई पत्थर नहीं होता जो जलकर बचे। बीरबल ने उत्तर दिया, पर विचार कभी जलते नहीं। जब पहला आम जलाया गया, आए वो पूरी तरह राख में बदल गया। दूसरा आम जलाने पर राख के बीच से एक छोटी सी लोहे की गोली निकली, जैसी उस पहले आम में मिली थी। बीरबल ने वो गोली उठाई, खोली, उसमें एक और चिट्ठी थी। अगर तुमने 2 बार ये पढ़ा है तो ये प्रमाण है कि तुमने सिर्फ आम नहीं, उसके पीछे छुपे सत्य की भी परतें खोली है। अब निर्णय तुम्हारा है। श्यामलाल। उस रात बीरबल अपने कमरे में बैठे थे जब कोई बिना दस्तक दिए अंदर आया। श्यामलाल। बीरबल शांत रहे। श्यामलाल मुस्कराया, अभी उत्तर नहीं दिया आपने। बीरबल बोले, अब उत्तर की जरूरत नहीं, अब प्रश्न खुद उत्तर बन चुका है। श्यामलाल ने एक छोटी सी किताब बीरबल को दी। उसका शीर्षक था, आधा आम किसका। ये किताब मैं नहीं लिखूंगा, ये उस व्यक्ति की होगी जो मेरे आम को पेड़ से बड़ा माने। अब अनुग्रह को किताब सौंप दी गई थी। वो उसके पन्नों को खाली देखता था। बच्चे अब भी उसके पास बैठते और हर शाम वो आम की कहानी सुनाता, पर हर बार उसका अंत कुछ अलग होता। और गांव के लोग, कुछ ने आम का पेड़ छोड़ दिया, कुछ ने उसकी पूजा शुरू कर दी, कुछ अब भी लड़ रहे थे और कुछ अब उसे सुन रहे थे। धर्मनारायण सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया।
उसने घोषणा की कि अब वो पेड़ के नीचे सार्वजनिक बहस का आयोजन करेगा। इस बहस का उद्देश्य ये तय करना था कि आधा आम किसका है, और इस सवाल का उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता था। उसने ये दावा किया कि इस रहस्य का अंतिम जवाब वो खुद होगा, क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से इस पेड़ के फल से जुड़ा हुआ था। गांव में हलचल मच गई। लोग फिर से इकट्ठा हुए और सभी की आंखें उस पेड़ पर टिकी हुई थी, जो अब सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था। इस बार अकबर ने भी इस बहस में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इस पूरे घटनाक्रम का अंत क्या होगा। धर्मनारायण सिंह ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा, यह पेड़ हमारे पूर्वजों द्वारा लगाया गया था। इसका महत्व हमारी मिट्टी और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस पेड़ के नीचे जो भी बैठता है वही इस गांव का असली नेता बनता है। अब मुझे लगता है कि ये पेड़ मेरे ही पास रहना चाहिए। ये सुनकर लोग धीरे धीरे बेतहाशा हंसी उड़ाने लगे, लेकिन धर्मनारायण की बातों में एक गहरी सोच थी। अनुग्रह ने शांत स्वर में कहा, आपका दावा इस पेड़ पर आधारित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेड़ सिर्फ एक फल नहीं देता, बल्कि ये हमारे विचारों का प्रतीक भी है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इस पेड़ की जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि हमारे निर्णय भी समाहित है? धर्मनारायण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो फिर अगर ये पेड़ सिर्फ एक प्रतीक है, तो तुम इसे क्या समझते हो? यह सवाल अनुग्रह के लिए एक नया मोड़ था। उसने धीरे धीरे पेड़ के नीचे कदम रखा, जैसे वो उसके इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने पेड़ की जड़ों को देखा और कुछ खोजने लगा। सभी की नजरें उस पर थी। तभी अचानक उसने पेड़ की जड़ में एक पुरानी लौह की चाबी देखी। अनुग्रह ने वो चाबी बाहर निकाली और सभी को दिखाया। ये चाबी किसी पुरानी तिजोरी की थी, जो लगभग 100 साल पुरानी हो सकती थी। ये देख सभी लोग हैरान हो गए। ये चाबी किसकी है? ये सवाल अब सबके मन में था। बीरबल ने चाबी को ध्यान से देखा और कहा, ये चाबी हमें बताती है कि ये पेड़ सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। इसका एक गहरा रहस्य है, जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। अकबर ने चाबी को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। वो चाबी का आकार साधारण था, लेकिन उसमें एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। क्या इसका मतलब यह है कि हमें उस तिजोरी को खोलने की जरूरत है? अकबर ने पूछा। संभव है, बीरबल ने कहा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस तिजोरी का सही मतलब क्या है। क्या हम सच में इसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अकबर, बीरबल और अनुग्रह ने मिलकर गांव के एक पुराने मंदिर की छत के नीचे उस तिजोरी को खोज निकाला, जो अब सिर्फ यादों का हिस्सा बन चुकी थी। तिजोरी के पास एक गहरे और रहस्यमय प्रतीक था। जब उन्होंने तिजोरी खोली, तो उसके भीतर एक पुरानी पुस्तक और कुछ कागज के टुकड़े मिले। पुस्तक का नाम था कला और सत्ता के बीच। कागज के टुकड़ों पर कुछ अजीब लिखावट थी, जो किसी भाषा के पुराने रूप में थी। अनुग्रह ने उन कागजों को पढ़ना शुरू किया और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि ये उन लोगों का दस्तावेज था, जिन्होंने इस पेड़ को पहले लगाया था। वे लोग चाहते थे कि ये पेड़ सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि सत्ता और ज्ञान का प्रतीक बने। अब तक ये कहानी एक फल के आसपास घूम रही थी, लेकिन अब यह समझ में आ रहा था कि आम का पेड़ सिर्फ एक उपमा था, आज सत्ता और ज्ञान के बीच संतुलन का प्रतीक। धर्मनारायण सिंह अब शांत था, क्योंकि वह भी समझ चुका था कि यह पेड़ किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता था। सभी लोग अब उस पेड़ के नीचे खड़े होकर सोचने लगे कि उन्होंने जीवन में क्या खोया और क्या पाया है। बीरबल ने कहा, यह पेड़ सिर्फ एक प्रतीक नहीं, हमारे अपने विचारों का दर्पण है। हम जितनी बार इसकी छाव में आएंगे, उतनी बार हमें अपने आप से सवाल करना होगा। अकबर ने सहमति व्यक्त की और बोला, अब यह पेड़ हम सभी का है। इसका फल हम सब के लिए है और इसका ज्ञान हम सब में बंटेगा। लेकिन कहानी का अंत अब भी अधूरा था।
पेड़ का रहस्य अब भी उतना ही जटिल था। क्या वह चाबी सच में किसी गहरी सत्ता का प्रतीक थी? क्या अनुग्रह का मार्गदर्शन सही था, या फिर कोई और आया था जो इस पेड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी का हकदार था? आधिकारिक रूप से अब तक गांव में कोई भी ये नहीं जानता था कि असली उत्तर क्या है। क्या ये आम सच में कोई महत्वपूर्ण वस्तु है, या फिर ये किसी और चीज का प्रतीक मात्र है? आम के पेड़ की जड़ें अब केवल पृथ्वी से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों से जुड़ी हुई थी। गांव में हलचल थी। कुछ लोग कह रहे थे कि पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष है और कोई भी इसे लेकर झगड़ा नहीं कर सकता। तो वहीं कुछ का मानना था कि ये पेड़ न केवल उनकी पितृभूमि का प्रतीक है, बल्कि उनके अस्तित्व की जड़ भी है। सवाल ये था कि क्या ये पेड़ सत्ता और ज्ञान का प्रतीक था, जैसा कि अनुग्रह और बीरबल ने पहले कहा था, या फिर इसे लेकर कोई और भी सच्चाई छुपी हुई थी? इस बार धर्मनारायण सिन्हा के शब्दों ने गहरा प्रभाव छोड़ा था। उसने दोबारा से चुनौती दी थी, लेकिन अब बीरबल और अनुग्रह के पास कुछ नया था। एक रहस्यमय पत्र जो तिजोरी से निकला था। पत्र में केवल एक वाक्य था, वो जो आधे आम के पीछे भागता है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बीरबल और अनुग्रह अब एक नए रास्ते पर थे। उनके पास अब ये पत्र था और इसने उन्हें एक नई दिशा दी थी। दोनों ने तय किया कि वे उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे जहां इस रहस्य का छिपा हुआ उत्तर उन्हें मिल सके। बीरबल और अनुग्रह ने अपने फैसले को गांव वालों से छिपा कर रखा। किसी को ये नहीं बताया कि वे क्या करने जा रहे थे। उनका लक्ष्य अब केवल एक था, पेड़ के आसपास के असली रहस्य को खोलना। वो पत्र जो तिजोरी से निकला था उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये कोई साधारण पत्र नहीं था। ये किसी गहरे उद्देश्य से लिखा गया था, जो निश्चित रूप से समय के साथ उजागर होने वाला था। जब बीरबल और अनुग्रह उस पत्र के बारे में सोच रहे थे, तभी बीरबल के मन में एक विचार आया। क्या अगर ये पत्र केवल एक सुराग था और असली उत्तर कहीं और छुपा हुआ था? क्या वो चाबी और तिजोरी जो उन्होंने पेड़ के नीचे से निकाली थी केवल एक शुरुआत थी? बीरबल ने अनुग्रह से कहा, ये पेड़ केवल हमसे जुड़ा नहीं है, ये हमारे अतीत से भी जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें कुछ और कदम उठाने होंगे। हम जिन अतीत के संकेतों की तलाश कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे आसपास ही है। अनुग्रह ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इस पेड़ के इतिहास में कुछ और देखना होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार हमें न केवल पेड़ की जड़ों को समझने की जरूरत है, बल्कि उस इतिहास को भी देखना होगा जो हमसे बहुत पहले था। ये विचार बीरबल और अनुग्रह को उस स्थान तक ले गया जहां पर पहले कभी कोई नहीं गया था। पेड़ के नीचे एक गहरी गुफा थी जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। इस गुफा के भीतर जाने का रास्ता जैसे ही खुला, दोनों को अजीब सा एहसास हुआ। गुफा में एक पुरानी चित्रकला थी जो गांव के इतिहास को बयान करती थी। इसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया था जो पेड़ के नीचे बैठा था और उसके चारों ओर हलचल थी। चित्र में उस व्यक्ति के हाथ में एक आम था, लेकिन उसका आधा हिस्सा गायब था। जैसे ही बीरबल और अनुग्रह ने यह चित्र देखा, उन्हें समझ में आ गया कि यह वही आम था, वही आधा आम। चित्र के नीचे एक और रहस्यमय वाक्य लिखा था, जो आम आधा छोड़ता है वो कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। यह वाक्य अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था। क्या इसका मतलब था कि इस पेड़ के बारे में जो बातें कही जा रही थी वो सब सिर्फ भ्रम थी? बीरबल और अनुग्रह ने एक साथ बैठकर उस चित्र को गौर से देखा। अब तक वे दोनों यही समझ रहे थे कि इस पेड़ के आसपास का रहस्य केवल आधे आम के बारे में था, लेकिन इस नए चित्र ने कुछ और ही इशारा किया। अनुग्रह ने कहा, यह चित्र हमें यह बताता है कि केवल आधा आम ही हमें दिखाई दे रहा है। क्या हो अगर पूरा आम कहीं और हो? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, यह एक अच्छी सोच है।
शायद हमें अब केवल पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि उसके आसपास के और भी संकेतों को खोजना होगा। अब तक बीरबल और अनुग्रह ने हर कदम पर नए संकेतों का अनुसरण किया, लेकिन हर बार उन्हें वही आधा आम मिलता जो अधूरा था। एक दिन जब वे फिर से पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्हें वहां कुछ नया मिला, आधा आम। लेकिन इस बार ये अधिक स्पष्ट था। इसके नीचे एक नया संदेश लिखा था, सत्य वही है जो तुमने छोड़ा था, अब तुम्हारे लिए वो हमेशा के लिए अधूरा रहेगा। ये संदेश सुनकर अनुग्रह और बीरबल में गहरा तनाव था। क्या सचमुच ये पेड़, ये आम और ये सब कुछ एक भ्रम था? क्या हम कभी इस रहस्य को समझ पाएंगे? दिन बीतते गए, लेकिन आधा आम का रहस्य और पेड़ के नीचे की गुफा के संकेत गांव वालों के मन में सवालों का बवंडर बनाकर रखे हुए थे। बीरबल और अनुग्रह की यात्रा अब तक असमंजस और रहस्य के जाल में उलझी हुई थी, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस रहस्य का अंत क्या होगा। गांव में अब एक अजीब सी चुप थी। लोग इस रहस्य से थक चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ थे जो सच में इस रहस्य के आखिरी पहलू को जानने के लिए तैयार थे। धर्मनारायण सिंह अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने अब तक के सभी प्रयासों को असफल मानते हुए अपने आप को किसी अज्ञेय सत्य के सामने नतमस्तक कर लिया था। लेकिन बीरबल और अनुग्रह की नजरें अब उस आधा आम के संकेत पर थी, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा था, बल्कि वो अब पूरे गांव की एक ऐसी कहानी बन चुका था जिसे एक नया मोड़ मिलना था। बीरबल और अनुग्रह एक अंतिम बार पेड़ के पास पहुंचे। उनके पास अब हर सवाल का एक जवाब था, लेकिन उन जवाबों में रहस्य और जटिलता का एक नया आयाम था। उन्होंने पेड़ की जड़ें, उसकी शाखाएं और उसकी मिट्टी को एक आखिरी बार देखा। उन्हें अब यह एहसास हो रहा था कि यह पेड़ सिर्फ एक साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि यह गांव के इतिहास, संस्कृति और विश्वास का हिस्सा था। बीरबल ने अचानक पेड़ के पास एक और चाबी पाई। ये वही चाबी थी जो पहले तिजोरी से निकली थी, लेकिन अब वो चाबी कुछ और अधिक प्रकट हो चुकी थी। बीरबल ने उस चाबी को जड़ में घुमाया, और जैसे ही चाबी घुसी, पेड़ के नीचे एक गहरी दरार खुल गई। ये दरार एक सिक्का निकालने वाली एक छुपी हुई जगह थी, और वो सिक्का पुराने दिनों का था। सिक्के पर खुदा हुआ था, सभी रास्ते यहां खत्म होते हैं, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता। बीरबल और अनुग्रह को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये वो अंतिम संकेत था जिसकी उन्हें तलाश थी। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, बल्कि गांव के सत्य का प्रतीक था। सिक्के को ध्यान से देखकर बीरबल ने कहा, यह सिक्का वही है जो पहले हमारे पास था, लेकिन हमें इसकी असली कीमत समझने में वक्त लगा। अब हम जान गए हैं कि आधा आम केवल एक प्रतीक था, जो हमें हमारी खुद की यात्रा और आत्मनिर्भरता का एहसास दिला रहा था। अनुग्रह ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह सब साफ हो गया है। आधा आम हमसे यह कह रहा था कि हमें खुद से आधे ही नहीं, पूरे होश में आकर सच का सामना करना होगा। सभी बातें स्पष्ट हो चुकी थी। इस पेड़ और इसके फल का कोई निश्चित मालिक नहीं था, क्योंकि यह सबका था। यह पेड़ सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक सत्य था जो हर किसी को अपने तरीके से समझना था। गांव में अब यह साफ था कि आधा आम का कोई मालिक नहीं था। यह सच हम सभी का था, और अब हर व्यक्ति को समझ में आ गया था कि पेड़ का महत्व किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हर किसी को अपना उत्तर खुद ढूंढना था। धर्मनारायण सिंह ने अब एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने सबके सामने ये स्वीकार किया कि सत्य कभी अकेला नहीं होता। एक व्यक्ति को ही सत्य का उत्तर नहीं मिलता, सत्य पूरे समाज का होता है, और ये हर किसी के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होता है। अकबर, जो अब तक इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ने यह स्वीकार किया कि कभी कभी हमें किसी एक उत्तर की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सत्य वही होता है जो हमें रास्ते में दिखता है।
जैसे जैसे लोग ये समझ रहे थे कि आधा आम कभी पूरा नहीं हो सकता, वे ये भी समझ गए थे कि ये पेड़, ये सिक्का और ये चाबी केवल बाहरी चीजें नहीं थी। वे अंदर से एक नई सोच, एक नया मार्गदर्शन दे रहे थे। ये सब कुछ गहरी आध्यात्मिकता और समाज के सामूहिक सच का प्रतीक था। बीरबल ने सबके सामने ये अंतिम संदेश दिया, सत्य कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये सभी का है। हम सभी को अपने आप को जानने और समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने भीतर के आधे सच को पूरा नहीं करेंगे तो हम कभी भी पूरे नहीं हो सकते। समाप्ति पर गांव के लोग अपने अपने तरीके से सच की खोज में जुट गए। उन्होंने न केवल पेड़ का सम्मान किया, बल्कि वो समझ गए कि जो आधा था वो कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन उसका आधा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। ये कहानी अब अपनी समाप्ति को प्राप्त होती है, लेकिन ये संदेश छोड़कर जाती है, सत्य वही होता है जो हम उसे समझने की प्रक्रिया में ढूंढते हैं।